दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले के प्लान से पलट गए हैं। सऊदी, कतर और यूएई ने ट्रंप को हमला करने से रोक दिया। ये बात खुद डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। वहीं ईरान एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर चुका है और ईरान ने कह दिया है कि ट्रंप अब हार चुके हैं, इसलिए हमला नहीं करेंगे। पूरी खबर क्या है बताते हैं आपको। सबसे पहले तो आप इस खबर को देखिए। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लिखा गया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने ईरान पर अपना हमला 2-3 दिनों के लिए टाल दिया है, क्योंकि सऊदी अरब, कतर और यूएई को लगता है कि वो किसी समझौते पर पहुंचने के बहुत करीब हैं। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से आगे और बताया गया है कि ट्रंप का कहना है कि कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के अनुरोध पर, उनके कहने पर उन्होंने ईरान पर अमेरिका के नियोजित यानी कि प्री प्लान्ड अटैक को, मिलिट्री अटैक को टाल दिया है। यह हमला फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया है, लेकिन उनका कहना है कि अगर बातचीत विफल हो जाती है तो अमेरिकी सेना तुरंत बड़े पैमाने पर हमला करने के लिए तैयार है। अब इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट भी आता है। डोनाल्ड ट्रंप अपने लंबे चौड़े पोस्ट में बताते हैं कि कैसे अलग अलग देशों के नेताओं ने ट्रंप को कहा है कि वो ईरान पर हमला ना करें। अब इन देशों की क्या बात थी, उन्होंने क्यों कहा है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट पढ़ लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पोस्ट करके लिखते हैं कि कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने मुझसे अनुरोध किया है कि मैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान पर अपने प्री प्लान्ड मिलिट्री अटैक को टाल दूं। यह हमला कल के लिए तय था, लेकिन अब इस पर गंभीर बातचीत चल रही है। इस महान नेताओं और सहयोगियों की राय में एक ऐसा समझौता यानी कि डील हो जाएगी जो कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ साथ मिडिल ईस्ट और उससे बाहर के सभी देशों को पूरी तरह से एक्सेप्टेबल होगी। इस समझौते में सबसे जरूरी बात यह है कि ईरान के पास कोई भी न्यूक्लियर हथियार नहीं होगा। ऊपर बताए गए नेताओं के प्रति अपने सम्मान के चलते मैंने युद्ध सचिव पीट हेग्सेथ, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैनियल केन और संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना को निर्देश दिया है कि हम कल ईरान पर होने वाला प्री प्लान्ड हमला नहीं करेंगे। लेकिन साथ ही मैंने उन्हें यह भी निर्देश दिया है कि अगर कोई स्वीकार्य समझौता नहीं हो पाता है तो वो किसी भी पल ईरान पर एक पूर्ण और बड़े पैमाने पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। डोनाल्ड ट्रंप अपने इस पोस्ट में बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने ईरान पर हमले को टाल दिया है, वरना आज ईरान पर हमला हो चुका होता है। कहने का मतलब यह है कि आज वो हमला करने वाले थे, लेकिन एक दिन पहले ही कतर, सऊदी अरब और यूएई के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, इन सब ने डोनाल्ड ट्रंप से बात की, उनसे कहा कि डील होने वाली है, बातचीत होने वाली है, आप अभी इस बात को मत करिए, अभी इस हमले को मत करिए। सवाल यह है कि ना यूएई से बात हो रही है, ना सऊदी अरब से बात हो रही है और ना ही कतर से बात हो रही है। इन तीनों से ही मौजूदा वक्त में ईरान की दुश्मनी चल रही है। कोई सीधी बातचीत इन देशों के साथ ईरान की नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी ट्रंप ऐसा कह रहे हैं कि इन देशों ने कहा है कि ईरान के साथ बस डील होने ही वाली है, तो आप अभी इस हमले को टाल दीजिए। असल बात तो ये है कि ये सभी देश डोनाल्ड ट्रंप से इसलिए ये बात कह रहे हैं ताकि ईरान वापस इन पर ना हमला करे। अच्छे से ये देश जानते हैं कि ईरान ने पहले भी कई बार धमकियां दी है और अभी भी ईरान का पूरा प्लान है कि अगर ईरान पर हमला होता है, हमला चाहे अमेरिका करे चाहे इजराइल करे, अगर ईरान पर हमला होगा तो पूरा मिडिल ईस्ट जल उठेगा। ये बात ईरान ने साफ तौर से कही थी। कतर, सऊदी अरब और यूएई में मौजूद पावर प्लांट्स, तेल के जो ठिकाने हैं, इन सब पर हमला करने की धमकी ईरान ने साफ तौर से दी थी। बताया था, एक टारगेट बताया था कि कहां पर हम हमला करेंगे। इस वजह से ये देश काफी ज्यादा परेशान है। इन्हें मालूम है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान सीधा हमारी गर्दन पकड़ेगा, हम पर हमला करेगा और फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इस वजह से, इस डर की वजह से इन सब ने ट्रंप से कहा है कि आप अभी हमला मत करिए। वहीं दूसरी तरफ ईरान एंड हैदराबाद, जो कि ईरान की कंसुलेट है हैदराबाद में, उन्होंने पोस्ट किया डोनाल्ड ट्रंप के इसी बयान पर। उन्होंने कहा कि इसे चेकमेट कहते हैं। साथ ही ईरान की सेना कल तुरंत और जबरदस्त जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार थी, जो दोनों देशों के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया था। कोई क्यों माने कि आप हारे नहीं हैं। अब व्हाइट हाउस में आपके साथ एक विनर जैसा बर्ताव किया जा रहा है। यहाँ पर ईरान लिख रहा है कि आप हार चुके हैं और हर कोई ये बात मान भी रहा है, क्योंकि ईरान पूरी तैयारी में था। ईरान ने साफ तौर से कहा है कि हम तो जवाबी कार्रवाई की तैयारी में थे, आप जैसे हमला करते हम तुरंत पूरे मिडिल ईस्ट में अलग अलग जगह पर मिसाइलें दाग देते। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप को पीछे हटना पड़ा, उन्हें अपने प्लान से यू टर्न लेना पड़ा। अब उन्होंने कहा है कि 2 से 3 दिन में अगर वापस से बातचीत नहीं होती है तो फिर उनकी जो मिलिट्री है वो ईरान पर बड़े लेवल पर हमला करेगी।
लेकिन इस हमले के लिए भी ईरान पूरी तरह से तैयार है। आईआरजीसी के फॉर्मर कमांडर इन चीफ मोहसिन रिजाई ने इसको लेकर एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि वो सैन्य हमले के लिए एक समय सीमा तय करता है और फिर खुद ही उसे रद्द कर देता है। ये सब ईरानी राष्ट्र और अधिकारियों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करने की एक व्यर्थ आशा है, यानी कि पूरी तरह से ये जो कर रहे हैं ये व्यर्थ जा रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। उन्होंने आगे लिखा कि शक्तिशाली सशस्त्र बलों और महान ईरानी राष्ट्र की आयरन फिस्ट उन्हें पीछे हटने और सरेंडर करने पर विवश कर देगी, यानी कि ट्रंप को सरेंडर करने पर विवश कर देगी। ये बात यहाँ पर वो लिखते हुए बताते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वहीं इस बीच ईरान में एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव हुए हैं। फ्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा गया है कि होर्मुज स्ट्रेट के पास स्थित किश्म आइलैंड पर अपने ऊपर ड्रोन का पता चलने के बाद ईरान ने अपनी एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है और ये साफ तौर से कह दिया है कि एयर डिफेंस सिस्टम अब एक्टिव हो चुके हैं और ईरान पूरी तरह से तैयार है। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप सच्चाई से काफी ज्यादा उन्हें तकलीफ होती है, तो एक और वो पोस्ट करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पोस्ट में लिखते हैं कि अगर ईरान सरेंडर कर देता है, ये मान लेता है कि उसकी नौसेना खत्म हो चुकी है और समुद्र की तलहटी में पड़ी है और उसकी वायुसेना अब हमारे साथ नहीं है, और अगर उसकी पूरी सेना तेहरान से बाहर निकल आती है, हथियार नीचे रखकर, हाथ ऊपर उठाकर, हर कोई जोर जोर से चिल्लाते हुए मैं सरेंडर करता हूं, मैं सरेंडर कहता हूं, और साथ ही सरेंडर का प्रतीक सफेद झंडा जोर जोर से लहराते हुए, और अगर उसका बचा हुआ पूरा नेतृत्व सरेंडर के लिए जरूरी सभी दस्तावेजों पर दस्तखत भी कर देता है और शानदार यूएसए की महान शक्ति और ताकत के आगे अपनी हार मान लेता है, तब भी द फेलिंग न्यूयॉर्क टाइम्स, द चाइना स्ट्रीट जर्नल यानी कि वॉल स्ट्रीट जर्नल, भ्रष्ट और अब बेईमानी हो चुका सीएनएन और फेक न्यूज मीडिया के बाकी सभी सदस्य यह हेडलाइन चलाएंगे कि ईरान ने संयुक्त राज्य अमेरिका पर एक जबरदस्त और शानदार जीत हासिल की है, और यह जीत एक तरफा थी। डेमोक्रेट्स और मीडिया पूरी तरह से अपना रास्ता भटक चुके हैं, वो तो बिल्कुल ही पागल हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहने का मतलब यह है कि उनके देश का मीडिया ट्रंप की जीत नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ट्रंप जीत रहे भी नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप हार पर हारते जा रहे हैं। इस वजह से जो उनके देश का मीडिया है वो भी ये कह रहा है कि भाई ट्रंप की यहाँ गलती हो गई, ईरान ने इतना कर दिया, ईरान के पास इतना गोला बारूद बचा है। अलग अलग तरीके से वो बता रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन ट्रंप को इस बात से बहुत दिक्कत है। इस वजह से वो कह रहे हैं कि भाई ये सारे मीडिया वाले ऐसे ही होते हैं और ये सब सिर्फ और सिर्फ फेक न्यूज़ फैलाते हैं। ये अमेरिका, महान अमेरिका की जीत को नहीं दिखा रहे हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से हार रहे हैं ये साफ तौर से नजर आ रहा है। और अब उन्हें अपने प्लान से यू टर्न लेना पड़ा है। जो अरब देश हैं उन्होंने कहा है कि भाई आप हमला मत करिए, इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न लिया है। और अब वो ये भी कह रहे हैं कि भाई 2 से 3 दिन में अगर बात पूरी नहीं होती है, क्योंकि अभी तक जरा सा भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिला है जिसके जरिए ये लगे कि भाई दोनों के बीच में अच्छी बातचीत हो रही है। कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं है, जो मिडिल ग्राउंड है वो बिल्कुल भी नहीं है। ट्रंप कुछ और कह रहे हैं, अगर वो ईस्ट कह रहे हैं तो ईरान वेस्ट कह रहा है। इस वजह से ये दोनों ही छोर मिल नहीं पा रहे हैं और इसी वजह से बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही है। लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि भाई 2 से 3 दिन में बातचीत हो जाएगी, अगर नहीं हुई तो वापस से हमला करेंगे। अब देखना होगा कि क्या बातचीत होती है या फिर हमले ऐसे ही टलते रहते हैं। फिलहाल के लिए मेरी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।